और मंडल आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवरतन जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से पहला मेरा क्वेश्चन है, प्रवक्ता जी, जातिवार गणना क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ है? देखिए प्रताप भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इसके लाभ क्या हैं? क्या इस देश को आज़ाद हुए आज 76 साल हो गए और मुझे लगता है कि देश में प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि उसे अपनी जनसंख्या का और उसे अपनी हिस्सेदारी का पता होना बहुत चाहिए। और ये तभी संभव है जब इस देश में जाति जनगणना हो। बिना जाति जनगणना के ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को हम सामाजिक न्याय की बात करें तो मुझे लगता है ये सरासर बेईमानी है। तो जो लाभ हैं इससे यही निकल के नहीं आएगा इस देश में कि जाति गणना से कितनी जनसंख्या है। बिहार के आपने आंकड़े उठा के देख ही लिए होंगे, सभी लोगों को पता भी है कि ये निकल के आया कि किस जाति के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने के पास रोजगार है, कितने बेरोजगार हैं, कितने बच्चे हैं, कितने के पास हाई एजुकेशन है, कितने के पास हाई एजुकेशन नहीं है। ये तमाम जो डाटा कलेक्ट हो गया आएगा, ज़मीनें हैं, बहुत सारे आंकड़े जो हैं जो दबे हुए हैं सदियों से, जो हम शोषण झेल रहे हैं, ये तभी संभव है। ये देश को मेरा मानना है कि ये देश तभी सही मायने में आज़ाद में मानूंगा कि इस देश में एक बार जाति जनगणना हो केंद्र स्तर पर। ये स्पष्ट होनी चाहिए इस देश में कौन कितने लोग हैं, किस स्तर से, उसी हिसाब से संख्या अनुपात में हम भागीदारी चाहते हैं। जब इस देश में कुत्ते गधे घोड़े सभी की गिनती हो सकती है तो दलित पिछड़ों की क्यों नहीं हो सकती है? पिछड़ों की भी गिनती हो जानी चाहिए एक बार। इस देश में ये तय किया जाता है कि मंदिर कौन साफ करेगा। ये देश में जाति आधार पर यह तय किया जाता है कि जूते पर पॉलिश कौन करेगा। जब इस देश में जाति आधार पर तय किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के सिस्टम के आधार पर कौन जज होगा, जब इस देश में सारे सिस्टम जाति आधार पर तय किए जाते हैं तो फिर मुझे लगता है जाति जनगणना हो जानी चाहिए। इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत तो नहीं है, पब्लिक को, जिसको बोला जाए आम जनता को तो फायदा है। लेकिन अभी तक जो देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1931 समय जातीय जनगणना हुई, तब से अभी तक कोई पार्टी इस पर मजबूती से या कोई सरकार नहीं उतर पाई है। क्या मतलब है? देखिए, जो सरकारें या जो पार्टियां जो जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दलित पिछड़े हितैषी नहीं। मुझे लगता है कि सारी विपक्षियों की, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है और इस देश की जनता को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष भी मूक दर्शक बना रहता है। और सदन में अभी मुझे लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़ा गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है जाति जनगणना पे जितना भी विपक्ष, दलित पिछड़े जितने भी लीडर हैं, उन सभी को एक मत होकर के और इसका समर्थन करना चाहिए। जिस प्रकार बिहार में करवाई जाति गणना करा के आरक्षण बढ़ाया है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोलते हैं, लेकिन इनकी जहाँ जिन राज्यों में सरकार थी उन्होंने नहीं कराई। ये करा सकते थे? बिल्कुल करा देनी चाहिए। और बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि अगर जाति जनगणना बिहार को देखते हुए राहुल गांधी ने नहीं किया है तो बिहार के आंकड़े देख लीजिए। आदरणीय नीतीश जी के और तेजस्वी जी के विचारधाराओं किस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है। एक ही झटके में कितनी नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारी खत्म की कगार पर है। और देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो कब कराएंगे? जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, तो करा देना चाहिए। उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। अगला क्वेश्चन अध्यक्ष जी से करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी? जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो है ये पूरा प्रोग्राम किया। अब हमारी आगे की रणनीति है 18 महीने तक कार्यक्रम करने के बाद में हम लखनऊ में स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक जातिवार जनगणना नहीं हो जाती, जनसंख्या अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती और संपूर्ण मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग डट कर के लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, इससे समर्थन जो 17 फरवरी से आंदोलन हो रहा है, स्थायी आंदोलन कर रहे हैं, इससे जो विपक्ष की पार्टियां जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाती आई हैं, अभी उठा रही हैं, तो क्या ये समर्थन देंगी आपको? अगर वो चाह रही होंगी कि जाति जनगणना हो तो समर्थन देंगी, और पॉलिटिकली स्टैंड उनका होगा तो नहीं देंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे हो
मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।